चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय, वो भी ट्रिक के साथ याद करेंगे। जिसको भी नहीं होते हैं याद, एक बार क्लास जरूर देखें और ये आपको 10 से 20 मिनट के अंदर ही आपको ये याद होने वाली हैं। जितने भी आपको संत संप्रदाय दिख रही हैं ये आपको थोड़ी टाइम बाद ही आपको याद हो जाएंगी। क्लास पूरी करें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपको जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपकी संप्रदाय हैं और यहाँ पर आपके संस्थापक हैं। बहुत ही हार्ड टॉपिक है आपका, ये याद करने में थोड़ा कठिन होता है, तो इसे मैं इजी बनाने की कोशिश करूंगी और आपको ट्रिक के साथ समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आप एक बार में याद कर सकूं। और लास्ट वीडियो में मैंने साहित्य पढ़ाया है, यानी कि साहित्य में आपको ट्रिक के साथ याद कराए हैं उनके लेखक, और आपको मैंने उसमें भी आपके मेले याद कराए हैं ट्रिक के साथ। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर जरूर देख लें, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अब चलते हैं पहले संप्रदाय पर। तो पहली संप्रदाय इसमें कौन सी है? आपकी निरंजनी संप्रदाय। तो इसी पर बात करेंगे पहले हम। तो आइए पहले निरंजनी संप्रदाय पर बात करते हैं। पहली थी निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय थी वो किसने करी थी? वो की थी हरिदास जी ने। तो आपको कैसे याद रखना है? तो निरंतर से आप याद रखना है लगातार। निरंतर का मतलब ही लगातार होता है। तो ये जो आपको लड़की दिखाई दे रही है वो हर एक डांस को कर रही है निरंतर। पहले इधर करती है, कभी इधर करती है, हर एक डांस को कर रही है। तो आपको इतना याद रखना है निरंतर, यानी कि निरंतर डांस कर रही है। यानी कि ये जो लड़की है वो निरंतर डांस कर रही है। क्या करने वाली है? ये हर एक डांस को करने वाली है। इस तरह आप इसे रिलेट कर लेना, यानी कि ये लड़की निरंतर हर एक डांस को करने वाली है। तो इस तरह आप इसे रिलेट करनी है। जैसे कि आपको हर एक डांस याद आएगा तो आपको हरिदास भी यहाँ पे ऑप्शन में दिखाई देगा। तो इस तरह आपको याद करना है। निरंजनी यानी कि निरंतर लड़की क्या कर रही है? हर एक डांस को कर रही है। किसको कर रही है? हर एक डांस को। ये लड़की आपको दिखाई दे रही है वो हर एक डांस को कर रही है। ये आपका इसका सही रहने वाला है। जैसे ही आपको ऑप्शन में दिखाई देगा कि निरंतर का मतलब लगातार क्या कर रही थी वो लड़की? निरंतर डांस कर रही थी, हर एक डांस को कर रही थी। 4 ऑप्शन में आपको दिखाई देगा तो आप करेक्ट कर दोगे। तो अब चलते हैं दूसरे संप्रदाय पर। तो दूसरी संप्रदाय कौन सी है? हमारी दूसरी संप्रदाय है हमारा निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक जो संप्रदाय की थी वो की थी संत माव जी ने। बस इतना सोचिए। जैसे कि ये आपको बच्चा दिखाई दे रहा है, ये क्या काम करता है? चोरी करके, यानी कि चोरी करके मावा खाता है। यानी कि ऐसा सोचिए कि ये चोरी करके ये मावा खाता है। देखो खा भी रहा है इसमें, तो इसमें चोरी करके वो मावा खाता है। तो इस पे एक कलंक लग जाता है, एक कलंक लग जाता है। यहाँ पे देखिए निष्कलंक को आप कलंक निकालिए, आप कलंक निकालिए। कलंक यानी कि किस चीज़ का कलंक लगता है? मावा खाने का। ये खाता भी है, चोरी करता है मावे का, तो ये इस पे कलंक लगता है कि ये मावे को चुरा लेता है, यानी खा लेता है। किस चीज़ का कलंक लगता है? मावा खाने का। तो आप इसे याद कर सकते हैं। अब जैसे ही आपको दिखाई देगा वहाँ पर निष्कलंक, कलंक किस बात का लगा था? कि उसने मावा को चोरी करके खाया था। इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये निष्कलंक आपको दिखाई देगा तो आप संत मावा जी, मावा से आप समझ लेना कि मावा उसने चोरी किया था, उस पर कलंक लगा हुआ था इसलिए उसने चोरी की थी। तो निष्कलंक संप्रदाय आपकी संत माव जी ने की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट। तीसरी संप्रदाय कौन सी आती है? अब आपकी आती है दर्जनी संप्रदाय। दर्जनी जो संप्रदाय की थी वो किसने की थी? संत पीपा जी ने। संत पीपा जी इसके लेखक हैं, तो संत पीपा जी ने की थी। अब जैसे ही सोचिए, आज की डेट में तो आपको सभी चीज़ें रेडीमेड मिल जाती हैं और दर्जी से सिलवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे ही आप सोचिए, जो हमारे मतलब पापा जी हैं वो हमारे वो तो अपने टेलर से ही सिलवाते हैं, अब भी सिलाते हैं। दर्जी यानी कि दर्जी से ही सिलवाते हैं। तो बस इतना सोचिए कि जो हमारे पापा जी हैं वो आज भी दर्जी से अपना पजामा सिलवाते हैं। इसे दर्जी से पजामा सिलवाते हैं। देखो ये सिल रहा, ये पजामा सिल रहा है। यानी कि इस तरह याद रखिए, चित्र आपको दिखाई दे रहा है। जो हमारे पापा जी हैं अब भी हमारे यानी कि पापा जी जो थे वो अब भी हमारे दर्जी से पजामा सिलवाते थे। तो इस तरह याद रखना, क्योंकि आज की डेट में तो ये टेलर वगैरह यानी कि जो जेंट्स के कपड़े वगैरह कम ही सिलते हैं, अब तो रेडीमेड मिल जाते हैं। तो बस इस तरह सोचिए, हमारे पापा जी आज भी दर्जी से पजामा सिलवाते हैं। तो पापा जी क्या काम करते हैं? टेलर से यानी कि दर्जी से आज भी हमारे कपड़े सिलवाते हैं, यानी पजामा सिलवाते हैं। आप इसे रिलेट कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट कौन सा है? आपका आता है बोरा संप्रदाय। बोरा संप्रदाय के कौन है? तो इसके आते हैं हमारे पीर फकीरुद्दीन। पीर फकीरुद्दीन है आपके इसके। तो आपको याद
इस तरह तो आपको याद नहीं होगा, जैसे आप रटोगे तो रटना तो इसमें बिल्कुल ही है नहीं, तो इसमें आपको रिलेट ही करना है। आपको मैं इसलिए इस पिक्चर्स के माध्यम से समझा रही हूँ ताकि आपकी समझ अच्छी बन जाए, तो वहाँ पर आप गलत ना करो। तो इस तरह आप देखिए, बोरा संप्रदाय जो थी आपकी पीर फकीर से संबंधित है। पीर फकीर, तो आप ये सोचिए पीर फकीर जो होते हैं उनके पास वो क्या लेकर घूमते हैं। पीर फकीर जो आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये पीर फकीर है, वो आपको क्या लेकर घूमते दिखाई दे रहे हैं, वो आपको बोरा लेके दिख रहे हैं, यानी कि बोरा ले रखा है इन्होंने, बोरा। यहाँ पर देखिए पीर फकीर जो होते हैं हाथ में बोरा लेकर घूमते हैं, हाथ में बोरा लेकर, बोरा से आपको यहाँ पर बोरा संप्रदाय याद हो जाएगा। और पीर फकीर से आपको यानी कि पीर फखरुद्दीन से आपको याद रखना है पीर फकीर कैसे होते हैं, जो हाथ में बोरा लेकर घूमते हैं। बोरा संप्रदाय आपको इस तरह याद करना है। पीर फकीर जो है वो हमारा बोरा संप्रदाय से संबंधित है। पीर फकीर कैसे घूमते हैं, हाथ में बोरा लेकर घूमते हैं। जैसे कि मैंने आपको चित्र के माध्यम से बता दिया कि इसका ये छोटा सा बोरा है, उनके पास जो पीर फकीर होते हैं वो बोरा लेकर हाथ में घूमते हैं, ना जाने कुछ मिल जाए, इस वजह से वो पीर फकीर जो होते हैं बोरा लेकर घूमते हैं। ठीक है, इसका रहेगा बोरा, यानी कि जब भी आपको दिखाई देगा बोरा संप्रदाय तो झट से ही आपको ऑप्शन में ये यानी कि पीर फखरुद्दीन दिखाई देगा, तो आप झट से आंसर कर दोगे, क्योंकि आप रिलेट कर रहे हो। अगर आप इसे रटोगे तो बिल्कुल भी नहीं रटा जाएगा, कैसा है थोड़ा बहुत याद हो भी जाएगा तो फिर आप टाइम पर भूल जाओगे। तो इस वजह से आप रिलेट करके करो और मज़े के साथ पढ़ो, और आपका जो मतलब ज्ञान है वो स्थायी भी रहेगा। इससे आप पिक्चर्स देखोगे और रिलेट करोगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे, अब चलते हैं इस पर, गौड़ीय संप्रदाय किससे संबंधित है। आपकी गौड़ीय संप्रदाय जो थी आपकी माधवाचार्य के साथ, यानी कि माधवाचार्य ने की थी। तो आपको कैसे रिलेट करना है आप सोचिए। अब इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। गौड़ किसे बोलते हैं, गॉड, यानी कि गॉड बोलते हैं हमारे भगवान को। गॉड किसे बोलते हैं, भगवान को। तो हमारे भगवान कौन है, भगवान गॉड बोलते हैं भगवान को। तो भगवान कौन है हमारे, श्री कृष्ण। देख रहे हैं आपको भगवान कौन है, श्री कृष्ण। आपको चित्र दिखाई दे रहा, आप ये बोलोगे कि श्री कृष्ण क्यों, श्री कृष्ण इसलिए क्योंकि माधवाचार्य क्या है, यानी कि माधव किसे बोलते थे, श्री कृष्ण के लिए तो बोलते थे। तो गॉड कौन है हमारे, माधव, यानी कि श्री कृष्ण। तो आपको ऐसे रिलेट करना है जैसे कि गॉड से आपको याद रखना है गॉड कौन थे हमारे, यानी कि भगवान कौन थे, तो हमारे माधव थे, क्योंकि माधव श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। तो इस वजह से आपको याद रखना है ये। जैसे गौड़ीय संप्रदाय यानी कि गॉड कौन थे, माधवाचार्य यानी श्री कृष्ण आपके भगवान थे। तो आपको इस तरह आपको याद रखना है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट आता है आपका, देखिए क्या गुस्से में खड़ी है, ये गुस्सा दिखा रही है। तो आप इस तरह देखिए, इसमें आता है अलखिया संप्रदाय आपको देख रही है, लालगिरी जी हैं इसके। तो आपको कैसे याद करना है संप्रदाय, तो आपको कैसे याद रखना है, जो इसका मुंह देखिए एक बार, देखिए कैसा क्या गुस्से में देख रही है। तो बस इसके क्या है ना, इसका जो ऐसा कर रही है, इसका जो खाना है ना वो किसी ने खा लिया, तो इसका जो खाना है वो किसी ने खा लिया। तो जब किसी ने खा लिया तो इसे मिला ही नहीं। तो आप इसे इस तरह रखिए, जो इसकी आँखियाँ हैं, अलखियाँ यानी कि आँखियाँ हैं, आँखियाँ यानी कि आँखें। तो आप इसे याद रखो, इसकी जो आँखियाँ हैं ना गुस्से की वजह से लाल हो रही हैं, लाल पीली आँखें कर रही है ये गुस्से की वजह से, क्योंकि इसका खाना जो किसी और ने खा लिया है तो इसे गुस्सा आ रहा है। तो इसकी जो आँखें हैं वो जो कैसी कर रही है, वो लाल पीली कर रही है, यानी कि लालगिरी। तो आपको ऐसे रिलेट करके याद करना है। जैसे कि अब मैं बोलूँ तो ये लड़की जो आपको दिखाई दे रही है, वो इसका जो खाना है वो किसी ने खा लिया। तो आप अभी क्या काम कर रही है, तो आप आँखों को यानी कि अलखियाँ से मतलब आता है आपका आँखों समझ लो ऐसे, आँखों को कैसी कर रही है, लाल पीली कर रही है, लाल से आपको लालगिरी याद हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरह याद करना है। खुद देख लो, इसका मुँह तो देखो कैसी बना रही है। तो इसका इस तरह ही आप याद रखना, इसके खाना खा लिया, किसी ने खाना खा लिया, तो इसकी आंखें जो हैं वो लाल पीली हो रही हैं, यानी गुस्से में लाल पीली हो रही हैं। तो जैसे ही आपको ऑप्शन में दिखाई देगा तो आप इसे याद कर लेना, मतलब आप इसे ट्रिक कर देना सही से। तो इसे अलखियाँ से आपको आँख याद हो जाएगा, आँख कैसी कर रही थी वो खाने की चोरी होने के बाद, लाल पीली। तो इस तरह आप इसे याद कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट संप्रदाय कौन सी आती है हमारी, नाथ संप्रदाय। देखिए इसका चित्र तो देखिए एक बार, तो इसमें
बड़ा भयानक चित्र है इसका। तो इसमें आपको कैसे याद करना है, अब आपको इसमें कैसे याद करना है, आपको याद करना है नाथ संप्रदा। नाथ संप्रदा किसने की थी, मच्छिंद्र नाथ ने। तो अब जैसे कि नाथ, नाथ का क्या मतलब होता है, नाक, नाक के लिए बोला जाता है नाथ। जैसे कि आपको नाथ से आपको याद करना है नाक, 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 नाक। और आपको यहाँ से आपको मच्छर ले लेना है, मच्छर। जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा है ये रहा मच्छर। तो नाक से आपको क्या है, नाक। नाथ से आपको ले लेना है नाथ से आपको ले लेना है नाक, और मच्छिंद्र नाथ से आपको ले लेना है मच्छर। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है ये रहा यहाँ पे। तो देखिए ये जो लड़की है इसकी नाक में मच्छर घुस गया, तो नाक में क्या घुस गया, मच्छर। तो देख आप इसमें चित्र के हिसाब से देखिए, यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ आपको, देखिए इसके जो नाक में मच्छर घुस गया, बड़ी घबरा रही है ये लड़की। हाँ, तो इस तरह ही आपको याद करना है। इसकी ये जो लड़की दिखाई दे रही है, इसकी नाक में क्या घुस गया था, मच्छर। इस प्रकार ये आपको रिलेट करना है, नाक में क्या घुस गया था, मच्छर। तो मच्छिंद्र नाथ आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। इस तरह आप इसे रिलेट करके याद करो। नाथ संप्रदा, नाथ संप्रदा किससे थी, नाथ में क्या घुस गया था, मच्छर। तो मच्छर से मच्छिंद्र आपको याद हो जाएगा। जब 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे तो आपको बस माइंड में एक स्टोरी सी बनानी है, उसके माध्यम से आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, आप खुद पे खुद करने लगोगे। तो इस प्रकार ही आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों मैंने पीछे राजस्थान के मेले भी पढ़ाए हैं ट्रिक के साथ, जिसने भी नहीं देखे हैं वो तो एक बार ज़रूर देख लें। और उसके साथ ही मैंने साहित्य की मैंने कृतियाँ यानी कि रचनाएं याद कराई हैं, वो भी ट्रिक के साथ याद करवाई हैं। जिसको भी नहीं होती हैं याद तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, देखें ज़रूर, इसकी लिस्ट अलग से बनी हुई है। और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं हर एक टॉपिक वाइज आपको ट्रिक के साथ पढ़ा रही हूँ ताकि पढ़ाई आपकी आसान हो जाए। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब तो आगे आती है हमारी बिश्नोई। बिश्नोई संप्रदा किससे संबंधित थी, संभोजी से। ये आपने लोक देवते यानी सॉरी इसमें आता है आपका बिश्नोई संप्रदाय, ये आपके संत संप्रदाय में ही आती है। वैसे बड़ा चैप्टर है आपका, जैसे अधिकतर इसमें क्या पूछते हैं, इसमें हमारे संत संप्रदाय के संत वगैरह पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आपको क्या कैसे याद करना है, अब आपको याद करना है हमारा बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय भोजी यानी कि संभोजी। अब इसमें आप देखिए, इसमें जो हाथ में लेकर आ रही है ये क्या लेकर आई है, एक बिस्सा लेके आ रही है ना। चलो मैं दिखा देती हूँ, एक बिस देखो, ये जो लेके आ रही है बिसी तो लेके आ रही है ये। तो इस तरह आपको देखना है। तो आपको कैसे याद करना है, तो आपको करना है बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय किससे संबंधित है, संभोजी से। तो बिस कैसा था, जैसे कि आपको कैसे रिलेट करना है, तो आपको रिलेट करना है जैसे आपका कि महल में आपके आतंकी घुस जाते हैं, तो राजा को पता चल जाती है। तो राजा को जब पता चल जाती है तो वो अपने भौजी से कहता है कि भौजी बिस लाओ, यानी कि भौजी बिस लेकर आओ। इसको आतंकी को मारते हैं, बिस पिलाकर मारते हैं। तो इस तरह आप इसे याद कर लेना कि अपनी भौजी से क्या मंगाया था उन्होंने, अपनी भौजी से मंगाया था बिस। क्या मंगाया था, बिस। बिश्नोई यानी कि बिस मंगाया था किससे, भौजी से, संभोजी से। यानी कि जैसे ही आपको भौजी याद रहेगा वैसे ही आपको संभोजी याद हो जाएगा। बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय है आपकी संभोजी, यानी कि बिस से, यानी कि बिस मंगाया था किस पर, भाऊजी पर, यानी कि भौजी पर। तो आपको संभोजी याद हो जाएगा जब आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट। जो भी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको किस टॉपिक पे ट्रिक चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अब आपका कौन सा आता है, अब आता है हमारा रसिक यानी कि रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय किसने की थी, तो वो की थी अग्रदास जी। इसके संत हैं आपके अग्रदास जी। तो आपको कैसे याद करना है, रसिक को आपको याद करना है, रसिक को आप याद करना है रस्सी। किससे याद करना है, रस्सी, रस आप जानते हो, सभी को पता है रस। तो अग्रदास जी को हमें बस क्या करना है, अग्र ना निकाल के हमें दास को निकाल लेना है। यहाँ से हमें दास को निकाल लेना है। दास को निकालने के बाद आपको दिखाई देगा रसिक क्या होता है कि एक दास होता है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है चित्र के माध्यम से। दास होता है वो चुपके से, राजा को भी नहीं बताता है, वो चुपके से राजा का जो यानी कि रस पी लेता है। राजा को फिर भी पता चल जाती है। दास क्या काम करता है, चुपके से रस को पी लेता है। देखो यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है ये पी रहा, और राजा को पता भी है। देखो ये पे देख रहा है, यहाँ राजा को आपको पता भी चल रही है, देखो ये देख रहा। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा वो सारे ही रस को चुपके से पी जाता है। यानी कि दास जो था, यही तो दास है आपका, मतलब दास है। तो दास अब चुपके से क्या पीता है, रस को पी जाता है चुपके से। यानी कि राजा को पता नहीं चलता, उसे लगता है कि पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ पर राजा को पता चल जाता है। तो आप इस तरह ही इसे याद करना।
कि रस कौन पीता है, चुपके से दास पी जाता है, यानी कि अग्रदास। अग्रदास आपको याद हो जाएगा, यानी कि दास रस को कौन पीता है, दास चोरी से रस को पी जाता है। आप इस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। चित्र के अकॉर्डिंग आपको और भी ज़्यादा समझ में अच्छे आते हैं, तो आपको इसलिए मैंने चित्र भी लगाए इस बार। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आपका कौन सा रह गया, अब आपका दास संप्रदा। दास संप्रदा वैसे तो आप वहाँ पर मतलब ये मत सोचना जैसे कि मैंने यहाँ पे दास संप्रदा बताया है तो इसमें हमारा दास संप्रदा नहीं आएगा, इसमें दास ही आएगा, ठीक है। कभी इसमें कंफ्यूज हो जाओ आप। तो दासी संप्रदा जो थी आपकी, दासी संप्रदा किससे संबंधित है, दासी संप्रदा आपकी मीराबाई से संबंधित है। तो इसमें याद करने वाली कुछ बात है ही नहीं। आप इतना सोचिए कि दास संप्रदा, दासी यानी कि दासी कौन थी, दासी जो थी आपकी हमारी मीराबाई किसकी दासी थी, वो श्री कृष्ण की दासी थी। दासी खुद पे खुद देखो, ये यहाँ पर श्री कृष्ण की पूजा करती थी, तो दासी कौन थी हमारी, श्री कृष्ण की जो दासी थी वो कौन थी, मीराबाई। तो आप इसे ऐसे रिलेट कर लेना, दासी कौन थी, मीराबाई श्री कृष्ण की दासी थी। तो जहाँ भी आपको दासी दिखाई दे, दास वाला अलग है, वो रसिक वाला अलग है, कभी इसे कंफ्यूज हो जाओ तो इसलिए बोल रही हूँ, वो दास है, यहाँ पर आपका दासी है। तो दासी संप्रदा आपकी मीराबाई से संबंधित है। तो दासी कौन थी, श्री कृष्ण की मीराबाई। तो इसे आप ऐसे रिलेट करके याद कर लेना। अब बताओ आपको याद हुए कि नहीं हुए। अब ये आपके याद हो चुके हैं अब आप सभी को। तो अब आपके कौन से बचते हैं, अब मैंने ऊपर से यानी कि जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले यहाँ से ये आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैंने ये आप करवा चुकी हूँ। जैसे कि निरंजनी निरंतन वो हर एक डांस को करती है, मैंने ये बताई थी आपको। और कलंक किस बात का लगता है, उसको कलंक लग जाता है कि वो सारे मावे को खा जाता है। इस पर दर्जनी हमारे पापा जी अब भी टेलर पे सिलवाते हैं। इस तरह मैंने आपको करवाए हैं। बिश्नोई संप्रदा भी करवाई है, यानी कि शंभू वाले भी। और गूदड़ यानी कि गूदड़ संप्रदाय यानी कि दास कैसे रहते हैं, दास ये वाली नहीं कराई मैंने चित्र के माध्यम से, क्योंकि इसका कोई पिक्चर्स नहीं थी। तो दास संप्रदा यानी कि संत दास जी गूदड़ के हैं। आप अब ये सोचिए, यानी कि दास जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, गूदड़ी सी में रहते हैं, उन पर कपड़े भी नहीं होते। आप इसे ऐसे रिलेट कर लेना, ठीक है। और आपको मैंने आगे भी जो याद कराई हैं ये मैंने सारे ही याद करवाए हैं आपके। देख लीजिए, आँखियाँ यानी कि आँखियाँ कैसी थी, लाल लाल थी। ये भी यहाँ पे नाक में क्या घुस गया था, नाक में मच्छर घुस गया था। रसिक रस पी गया था, कौन पी गया था, हमारा दास रस पी गया था। इस तरह सारे ही आपको याद हो चुके हैं अब। और अब मैं आगे बात करती हूँ, जो आपके ये नेक्स्ट रह गए हैं वो आपके ये वाले रह गए हैं। तो इसमें मैंने याद कराने वाली कोई ऐसी बात है ही नहीं, क्योंकि मैंने इसमें इसकी ट्रिक इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इनके नाम से ही ये पता चल रही है। देखिए, जैसे राम स्नेही की रामचरण दास जी हैं, और दद्दू से आपको पता चल रही है कि दद्दू दयाल जी हैं। वल्लभ से आपको वल्लभाचार्य जी याद हो जाएंगे, और चरणदास जी से आपको चरणदास जी याद हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसकी कोई ऐसी ट्रिक नहीं बताई है, आप इसे आसानी से याद कर लो। जो भी आपको हार्ड लगते हैं उनकी मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया है। जसनाथ जी हो गए, रामानंद जी हो गए, और परनामी यानी कि प्रणामी, इस तरह आप इसे रिलेट भी कर सकते हैं। परनामी संप्रदाय या फिर प्रणाम यानी कि प्रणाम नाथ जी यानी कि प्राणनाथ जी भी इस आसानी से याद हो जाएंगे इसके। इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रणामी नामी से भी आपको नाथ जी पता चल रही है, प्रणामी प्रणाथ। तो इसके आप इसमें मैंने इसलिए आपकी ट्रिक नहीं बनाई है। जैसे कि नवल आपको पता चल रही है, और जैसे ही आपको दिख रहे हैं सारे ही आपको ऐसे दिख रहे हैं आपको, राजा राम नवलदास जी निवृत्त के हैं आपके, ये भी आपके वही हैं। लालादास जी भी हैं और लालादास जी, ये सारे ही आपको दिख रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारे ही अब आपको याद हो चुके हैं। और जो भी आपको नेक्स्ट पार्ट में ट्रिक चाहिए वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल से जुड़ जाइए ताकि हर एक ट्रिक का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।